समस्त देवी देवताओं की कथा परिसर में विराजमान सुदूर दरार से आए हुए समस्त परमात्मा की कृपा पात्र धर्मानुरागी भक्त वृंद, विप्र वृंद, संत वृंद, बाल वृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं बहने, बड़ी पावन चर्चा का रसपान आप सब लोग कर रहे हैं। दूर दूर से आए हुए सभी संत वक्ता विद्वान महापुरुषों के विचारों को सुन रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, सब कुछ संसार में आसानी से मिल जाता है, दो ही चीजें बड़ी दुर्लभ हैं जो आप क्षेत्रवासियों को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो रही। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। आप लोगों को भी आसानी से प्राप्त हो रहा। विषय याद दिला दूं, कई लोगों के इशारे हैं। हमारे कमेटी के भैया जी का भी कहना है, गुरु जी 12 मासी सुनो। किशोर भैया कहना है जुगिया का चोर जरूर हो चाहिए। कुछ लोगों का इशारा है, चलिए हम प्रयास करेंगे समयानुसार। वैसे आज तनी शरीर मलाई हुए हम लौका चौराई कहीं प्रिय तेल चुन्न होगा, तो ज्यादा कुछ न कहकर सीधे आपको मैं प्रसंग से जोड़ना चाहेंगे। विषय उस समय का है जिस समय हमारे भगवान राम देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बीच जनक जी के प्रण को पूरा किया, धनुष को तोड़ा। जनक जी प्रण किया था कार्तिक के महीना परेवा, 1 साल तक बराबर राजा महाराजा लोग अपने बल का परिचय देते रहे। 1 साल के बाद कार्तिक के परेवा को धनुष टूटा। अब क्या था, गांव है,
छवि अवलोक सहेली सिए जयमाल राम गुरु। राम जी के गले में माला पहनाने के लिए जिस समय सीता जी ठाकुर जी के राघव जी के राम जी के सामने आई तो राम जी की लंबाई सीता जी से ज्यादा है, उम्र भी ज्यादा है, होना भी चाहिए। जो अगर विवाह के समय बच्ची की उम्र 20 साल की है तो उसका होने वाला जीवन साथी 25 साल का हो। लड़की से लड़का की उम्र शादी के समय किसी मायने में कम होनी नहीं चाहिए और 5 साल से ज्यादा उम्र के अंतराल में वो भी रिश्ता करना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। लोग कहते हैं, किसी कवि ने अपने ढंग तरीका अंदाज वीर शैली में लिखा है कि भैंसा बधिया जो कोई रे जोताई और तेरी के पिंड रोएगा। क्या बात है भाई, वाह। भैंसा बधिया जो कोई जोताई तेही के पिंड रोए जाए और बधिया खींचता है बरुअर को और भैंसा लेता लबाजा। कमल पहाड़न पर नाव बसाई और मोती लगत न देखूंगा असुर घर घर नाई जनमती नहीं पते बरता मोल बिकार। लड़का और लड़की के लोग जन्म कुंडली मिलाते हैं और मिलाना चाहिए। कुंडली मिले चाहे न मिले मेरे भाई बहन बिटिया लोगों, लेकिन लड़का और लड़की की उम्र का मिलान जरूर करो। लड़का की उम्र लड़की की उम्र से कम नहीं होनी चाहिए और 5 साल से ज्यादा अंतराल में उम्र के वो भी रिश्ता करना ठीक नहीं। और कुंडली लड़का लड़की की मिलाओ चाहे न मिलाओ। हम कहते सास बहुरिया कुंडली मिलाया, सास बहुरिया कुंडली मिल जाए जान लो विश्व की सारी कुंडली मिल जाए। बहुरिया सास कुंडली मिला। आज सीता जी लेकर के बरमाला खड़ी है। सब विचारधारा की बहु बेटियां, सब परिवार की बहु बेटियां सभा के अंदर अत्यधिक ऊपर हाथ करके कोई काम करना अच्छा नहीं मानती। इसलिए सीता जी इशारा किया ठाकुर जी को, राघव जी को, स्वामी थोड़ा सर नीचे झुका लो। राम जी बोले देवी देखिए माला पड़े चाहे न पड़े, हमारे बाप दादा ससुराल में सर झुकाने के लिए नहीं सिखाया। बताओ बैले रहे कि नहीं रहे?
आजकल के लड़का हम तो कहीं बड़े होशियार है। बेटिया कहा सर झुकाए लो, मंडप के नीचे लड़का कहो सर की तो बात छोड़ो, कहो पैर फैला के पहुड़ रहा इतना खर्चा, इतना दौड़ भाग किए और लास्ट में कह दे माला पड़े चाहे न पड़े। बेवकूफी है कि नहीं? इतना खर्चा भाग, बस ट्रैक्टर ट्राली बुक करें, बारूद रवैस छड़ाओ, कितना कितना दादा बैंड महंगा। अब तो नचनिया दूरे नाच लागत है। राम जी का सर नहीं झुकाऊंगा, माला पड़े चाहे न पड़े, इसलिए तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा से विपरीत कोई कदम नहीं उठाऊंगा। सीता की सहेलियां ठाकुर जी को गीत के माध्यम से डील करना चाहा। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरे मेरे छोटे है, झुकी जइयो ललन एक बार, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिनो आज पीछे जय माला, पहिनो आज जय माला, हम सब चाहे ढोलकिया हो चाहे मंदिरिया चाहे झिकिया, हम सब गाँव में मंगल चार, किशोरी मेरी छोटी है, झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी बोले सुनो, छोटी हो चाहे हो मोटी, सर नहीं झुकाऊंगा तो नहीं झुकाऊंगा। सीता जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, कहा भैया तो चाहा तो हमारी मर्यादा बचावा। लक्ष्मण जी अब क्या कर सकते थे इस समय, बड़ा बुद्धिमानी से काम लिया। राम जी से 10 कदम पीछे हट गए और लंबी 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 चाल बढ़ाया। जैसे ठाकुर जी के सामने आए एकदम से पैरों पर, और जैसे पैरों पर गिरे लक्ष्मण, इतने में डर गए राम। क्या हुआ लक्ष्मण, अचानक गिर गया? का दौरा उरा पड़ेगा का? हाँ मिर्गी जी का तो अचानक गिर पड़। जैसे लक्ष्मण को झुक करके उठाया राम, इतने में सीता जी दिखा दिया, पड़ी गई माला, पड़ी गई। बोले श्याम रामचंद्र की। इस कथा से सीखो मेरे बंधुओं बहन बिटिया लोगों, लक्ष्मण जी से सीखो। लक्ष्मण जी स्वयं गिरे लेकिन भैया और भाभी के सम्मान को उठा दिया। आज हम देखते हैं स्टेज जयमाला वाली मंच पर, जयमाला की मंच पर देखता हूं लड़की लेकर के बरमाला खड़ी होती है। लौंडों को ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, मैं पहटुआ भरे, लेकिन वो 1.5 फुट का मौर जो वो लंबाई बढ़ा देता। अच्छा लड़कों की मजबूरी है,
जुगर सर झुकावे तो मोर पहले उतर के बिटिया के पैरन पे गिरे जाए, पांच को लगे बिटिया के। अच्छा तो लड़कों की मजबूरी सर झुका नहीं सकता, तो लड़की का भाई या सगा संबंधी कोई उसको गोद में लेता है और उठा के माला पहनवाने का प्रयास करता है। सही बात है, लड़की को उठाना स्वाभाविक है क्योंकि लड़की की लंबाई कम है, तो उठा दिया जाए तो मोर के ऊपर से माला पहरा दिया जाए। लेकिन हम देखा तो कुछ मूर्खा नहीं दुल्हा को टांग दिए। आप बताओ लड़की को उठाने से क्या मतलब निकला? वो निकला भैया कईयों लोगन को हम देखा तो घूमने मंच पर उठावे वाले तरे दुल्हा ऊपर घुसमुड़े खाले परे, कहूं दुल्हा तरे उठावे वाला ऊपर चढ़ा बना। क्या मतलब है बंधु, क्या मतलब निकला? लक्ष्मण जी से सीखो। मान लिया वह तुम शैतानी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, हास कर रहे हो, लड़की गुस्साए जाए कह ले जाओ अपनी बारात वाला हमका चाहिए महीना ही करे तो सुआ जैसे मुंह बनाई हो बरती हो बनाई हो कि नहीं बनाई हो, सारी है तो सारी से किनारे हो जाए न हो जाए तो क्यों मर ऐसी गलती न किया करो। लक्ष्मण जी से सीखो, भाभी का सम्मान सुरक्षित रखो और भैया का भी सम्मान में थप्पा नहीं दिया और दोनों लोगों का बढ़िया काम बना दिया। ऐसा काम किया करो, ऐसा काम किया करो। जब लक्ष्मण जी इतना बुद्धिमानी से काम किया लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाजई बहु बाजने सुहाए, बाजई बहु बाजने सुहाए, जाता युवती मंगल जाए। सुख विदेह कर बरहि न जाई, सुख विदेह कर बरहि न जाई, जन्म तले प्रमन निधि पाए, जन्म तले प्रमन निधि पाए। राजा जनक गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी के पास में गए, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आपके शिष्य राम मेरे को नहीं बल्कि मेरे पूरे समाज को अपने बाहुबल के द्वारा शोक रूपी समुद्र में डूबने से बचा लिया है। अब जो आपका आदेश हो वो ये दास सेवा करने के लिए तैयार है। विश्वामित्र बोले राजन अब से सेवा कौन रह गई है, सारा संसार जानता है, रहा विवाह चापया हीना और वो तुम्हारा काम हो गया। टूटत हे धनु भयो विवाह, टूटत ही धनु भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग जनक जी रोने लगे।
बोले गुरुदेव आपका कहना एकदम सच, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं है। क्यों? मैंने वो 4 रिश्तेदारों के हाथ नहीं धुला पाया हूं, रुपया धेली कन्नी अठन्नी चवन्नी दुवन्नी कन्यादान में नहीं खर्च कर पाया हूं। इले कोई रास्ता बताओ, क्योंकि दानियों की जब बात करी जाती है भैया तो लोग बड़े गर्व के साथ में कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी कौन होगा, जो शाह परिवार के काशी में जाकर के बिक गया। अगला व्यक्ति कहता नहीं नहीं, मोहरत ध्वज जैसा दानी कौन होगा, जो बेटे के शीश के ऊपर आरा खींच करके 2 टुकड़े बना करके शेर को खाने के लिए बच्चे का मांस दे दिया, शरीर दे दिया। अगला व्यक्ति कहता है नहीं, राजा बलि जैसा दानी कौन होगा, जो दान में पीठ तक न पा दिया। अगला बंदा कहता नहीं नहीं, महाभारत में कर्ण जैसा दानी कौन होगा, जो मरते वक्त अपने दांतों को तोड़ करके दान कर दिया। आवाज आदमी 50 रुपया दान कर तो 25 बार देखत ग्वाला जाता कि नहीं ग्वाला जाता। मुंशी जी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ये सब दानी श्रेष्ठ हैं, महान हैं। इनसे बड़ा एक दान है कौन? जिसको आज हमारा समाज करने के लिए मुंह छुपा रहा है, मुंह छुपा रहा है। ये दान न करना पड़े, ये पुण्य कार्य न करना पड़े, पाप चाहे जितने करे के लिए पड़े पड़ जाए। मालूम क्यों? बड़े बड़े दानी देखे करते रहते दान, बड़े बड़े दानी देखे हैं करते रहते दान। सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान, सबसे दानी वही बड़ा जो करता कन्यादान। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में बंधु कोई दीन दुखिया निर्धन गरीब कंगाल रहता हो, बहन बिटिया लोग, आपको मालूम हो जाए उस गरीब की लड़की की शादी हो रही है, तुमसे जो परमात्मा तुमको जिस लायक बनाया है, बढ़ चढ़ करके उस गरीब की बच्ची में सहयोग करने का अभ्यास करो, आदत डालो। इससे बड़ा पुनीत काम और कौन होगा? बस यही लोग करना नहीं चाहते। अस्पताल की हर मोड़ पर, यहाँ तक कूड़ेदान पर लिखा होता है विनय भैया, लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है, भ्रूण की जांच करवाना कानूनन अपराध है। तब वो चुरा चुरा के डॉक्टरों को पैसा दिया जाता है, चेकअप कराया जाता है, और मालूम हुआ पेट में बच्ची पल रही है, उसका पेटे में खात्मा कराया जाता, पेटे में कत्ल कराया जाता है। जरा सोचो बहनों बिटिया लोग, तुम्हारी पूंख में अनुसुईया जैसी बिटिया पल रही थी, राधा रुक्मिणी दमयंती जैसी बिटिया पल रही थी, सीता सावित्री सिलोचना जैसी बिटिया पल रही थी, मीरा सजरी जैसी बिटिया, राधा रुक्मिणी गार्गी मदालसा जैसी बिटिया पल रही थी। तुमने उसको संसार की हवा खाने से वंचित किया, पेटे में उसका कत्ल करा दिया। ये पाप पृथ्वी लेकर के कहां जाएगा? भूकंप नहीं आएगा, बादल नहीं फटेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोरोना जैसी महामारी नहीं आएगी, तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये तुम्हारे पाप का परिणाम। आज राजा जनक के भावों को देख करके विश्वामित्र समझ गए, कहा राजन इसके लिए आपको अयोध्या नगर को सूचित करना होगा, और वो बारात लेकर के आए, जो कुल की परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको सुचारू रूप से निभा लिया जाए। लिखा गया पत्र,
कार्तिक का वो प्रथम दिन तिथि परिवार कहलाए, धनुष भंग ते दिन हुआ तो अवधपुर धार। पहुंचे तो रामपुर पावन, और से नगर पिड़ो की सुहावन। द्वार दिन खबर जनाए, सुनि दशरथ नखले बुलाए। बढ़िया आसन दिलाया गया, जलपान कराया जा रहा है, सारी सेवा चकाचक। मेरे बंधुओं बहनों बिटिया लोगों, आपका सगा संबंधी कोई नात रिश्तेदार इष्ट मित्र आवे, भले उसको थोड़ा नाश्ता पानी लेट लपाट हो तो चलेगा, क्योंकि वो अपना सगा संबंधी है। और रिश्तेदारी बता कोई प्रजा पवन आ जाए, नौकर चाकर आ जाए, उनको बढ़िया सम्मान करो, चकाचक सारी सेवा करो, खूब खिलाओ पिलाओ, और जब चले लगे तो 150 रुपए जबरिया जेब हम डाल दो। फिर देखो रिश्तेदारों में तुम्हारी कितनी प्रशंसा करता है, कितनी तारीफ करता है। अरे भैया बात, अमुक के रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गए, इतना सम्मान, इतनी खातिरदार, भगवान मान्यो तो है, द्वार कमी का हो कि हयू नहीं, तारीफ का पुल बांध दे। आज राजा दशरथ जी जनक जी के नौकरों का, जनक जी के दूतों का कितना सम्मान कर रहे हैं, बहुत सम्मान किया, बड़े प्रेम से स्नेह प्यार मोहब्बत में बात कर रहे हैं। भैया कहा हो कुशल दो बारे, भैया कुशल तो पारे, तुमने के निज नयन निहारे। मोहल्ला उजारत या ठगी में, मोहल्ला उजारत या ठगी में, या ठगी में, मोहल्ला उजारत या ठगी में, मोहल्ला उजारत या ठगी में, मोहल्ला भैया का कुशल तो पार, तुमने के निज नयन निहारे, तुमने
कोई साधारण राजा नहीं है। छत्रपति दशरथ विख्याता, दसहूं दिशा चाहे रथ जाना। धन इतना है दशरथ जी के, देवताओं में सबसे बड़ा धनवान कुमेर देवता को कहा गया, लेकिन दशरथ जी के धन वैभव को देख करके कुमेर भी एक बार झेप खा जाता है। अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन सुनि धनत लजाई। इतना बड़ा राजा और नौकरों को कितना सम्मान दे रहा, कितना स्नेह लुटा रहा है। भैया का कुशल तो भैया का कुशल तुम्हारे तुमने के निज नयन निहारे तुमने के निज एक चक्रवर्ती सम्राट नौकरों को भैया कह करके बोलता है, तब वो दूत जनकपुर में जाकर के तारीफ का पुल बांध दिया। अरे संग समधी देखे हम आज, हमारे राजा जनक प्रजा को उत्सव देने वाले थे ही, और इनके होने वाले समधी, अरे सम समधी देखे हम आज। वास्तविकता क्या है सम समधी में, आगे चल करके मैं याद दिलाऊंगा। समधी कहीं का कहा था, समधी का मतलब क्या है सुनो। जनक जी के पत्र को दशरथ जी 3 बार पढ़ते हैं, तब हर्षी सभा बात सुन साची। एक बात और समस्या खड़ी हो जाती है। कार्तिक का महीना है, कार्तिक का विवाह लड़का लड़की के लिए शुभ नहीं माना जाता, और जनक जी बारात मंगाए, तो मैं कैसे बारात लेकर के चलूं, कार्तिक का विवाह शुभ नहीं माना जाता। दशरथ जी का कोई काम अटकता था, कोई बात उलझ जाती थी, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी से विचार विमर्श करते थे। गुरु जी के पास में गए, बोले गुरुदेव जनक जी पत्र भेजा है, बारात मंगाया है, कार्तिक में विवाह शुभ नहीं माना जाता, बिना मुहूर्त के कैसे चला जाए। वशिष्ठ जी बोले राजन तुम भी शायद मुहूर्त के चक्कर पड़े। अरे आपके बेटा राम कौन है, मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, मंगल भवन या मंगल हारी, और तो तुम शायद मुहूर्त के चक्कर में पड़े। चलो बारात। साहित्य के बिना कोई काम होता नहीं है भैया। जब जिस काम की साहित्य होती तब वो काम हो ही जाता, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। जब जिस काम की साहित्य होती तब वो काम हो ही जाता, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं रहा। लड़का बिटिया का जन्म हुआ, लोग साहित्य नहीं करवा। अरे साहित्य नहीं रहा भैया, इससे जन्म का बिना साहित्य बिटिया बिटिया पैदा हुई, क्या बात कर रहे हो। कई लोगों हम देखते कितने कितने पूर्ण मिलवा तब शादी रिश्ता तय करते हैं, तब रिश्ता करते हैं, और पता चला तब वो जिंदगी भर मुकदमाबाजी होकर, लड़ाई ही झगड़ा जिंदगी भर, झुन्नू मुन्नू कर। और कई लोग बतौते नहीं, घर लोग नहीं जान पाओ, उड़े चले जा। इतनी बढ़िया निकलत, इतनी बढ़िया निकलत, जयका को जवाब है कि नहीं। चलिए बारात ले चलिए। अब गुरु जी का आदेश, कौन भैया मान कर, होने लगी तैयारी बारात की। इतनी बढ़िया बारात तैयार हुई जिसका वर्णन इस तुच्छ जिह्वा से नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने न बरनत बनी बराता, बने न बरनत बनी बराता, कोई
सगुन सुंदर सुभगा देखिए इस चौपाई में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। पक्ष तारीफ कर रहा, बने न बरनत बनी बराता। राजा महाराजन घर की बात है, बड़े घर की बात है, इसलिए हल्के उल्के आदमी की बस की बात नहीं, साच बात बड़े के घर की बाहर करे मनोबोला ठीक कर दिया जाएगा। तो यह तो डर घुसा पड़ा है, तो लेखक की कलम यहाँ थरथराने लगी कि साच कहे वाला नहीं दिया, साच कहा मारा जाए और झूठे जब को दिया। इले उन्होंने लिपा पोती कर दिया, जिसका जितना मन हो जितना समझे। बने न बरनत बनी बराता, सगुन सुंदर सब दाता। सरसरी नजर डालोगे तो तारीफ किया गया, इतनी बढ़िया बारात। विपक्ष तुरंत हाथ हो गया, कहा बारात जब बनी है इतनी सराहनीय, तो अच्छे को अच्छा कहने में क्या दिक्कत है भाई? वर्णन क्यों नहीं किया जा रहा है? बारात बनती ही नहीं है तो वर्णन क्या करोगे? बने ना, बरनत बनी बराता, बारात नहीं बराता। जस दुल्हो तस बनी बराता। बारात हो तो वर्णन किया जाए, बारात बनता ही नहीं तो बराता। सही बात है भैया, इसमें कई कमियां हैं इस बारात में, और ये कमी सबके कहां दम है भैया? सीने जो बताओ ही बड़े कमी सब नहीं बता सकता। नंबर 1 भैया बहन बिटिया लोगों सबसे बड़ी कमी मालूम, बहुत कथा सुनती हो ना, सबसे बड़ी कमी इस बारात में दुल्हा ही नहीं। हाय, और बिना दुल्हा कोई बारात होते हो, और दूल्हा सरकार पहले ससुराली पहुंच गए, हलवा पूड़ी उड़ाए रहे। इसलिए बने न बरनत बनी बराता, कोई सगुन सुंदर सुभगाता। बने न बरनत बनी बराता, कोई सगुन सुंदर सुभगाता। दूसरी कमी, इस बारात में नियार ब्याह नहीं हुआ। नियार ब्याह मतलब समझ रहे हो? नियार ब्याह समझ रही हो ना? कुआं बारे पूजा समझ रही हो? अटहार अटहार तो जानती है? हाँ, अटहार क्षेत्रीय मामा भाषा। अभी भी पूर्वांचल में असली कुआं की पूजा होती है, और इस पूजा का अर्थ समझो बहनों भैया लोग, जब दूल्हा पहली बार ससुराल के लिए चलता है तो गांव के बाहर कुआं की पूजा करी जाती है, और पूजा करने के बाद दूल्हा की मां कुआं के ऊपर जगत पर बैठत है और कुआं पांव लटकावत है, और लड़का को आशीर्वाद देती है, बेटा जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खूब लगे, खूब बढ़ाओ, खूब विकास उन्नति करो, सुख पूर्वक रहो। अब तुम्हारा मुंह पत्नी के प्रति, सास ससुर के प्रति, बच्चा बच्ची के प्रति बट जाएगा। मेरे को बुढ़ापन कौन एक रोटी कमाई खोई ही, कौन गिलास भर पानी दी है, इले बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, और हम कुआं गिर गए मर जाए। तब दूल्हा खट से मां को इसे गोद में उठाता है, नहीं नहीं मां, मैं कौन कसम खाई कह रहा हूँ, जिंदगी भर कमाई खोईगो, जिंदगी भर पानी पिएगो, आप हमको निकी निकी शादी करने जाने दो।
ये संकल्प लिया जाता है, कसमी कुसमा होता है, इसलिए कुआं बारे पूजा करी जाती है। अच्छा, आपके इधर क्षेत्र में नहीं सब होता है? असली कुआं पूजा हो नहीं हो, हम हो तो देखे नहीं। आपके इधर गेरू घोर कुआं बनाई जा रहा है और या करते खुदे लायक पता है। पहले इधर हो क्या, 2-4 जगह ऐसे घटना घट गई, बूढ़ी महतारी और वचन शरीर लुचुर पुचुर दे ही हो और लड़कों अकारिया दे सुखट्टू और जैसे कसम खाए उठाई वो चाहा, इतने किसी नेगी ने गोला लगाई छा और बूढ़ा कुएं गिरी, जैसे तैसे करहिया और गाड़ी ले उनको निकाला गया। पढ़े लिखे लोगों ने कही खतरे वाला काम बंद करो, धोखे वाला काम बंद करो। तब से गेरू घोरिया की और गांव के बाहर 7 कुंडली खींची जाती है और उसमें दूल्हा की अम्मा कुआं बनाई जाती है, कुंडली के बीच और अंगूठा लटका के बैठती है, भाव किनारे कहूँ कहते हैं गिर जाओ भाई, कहाँ गिर जाए जब कुएं ना गिर कहाँ जी। आज हमारे समाज में बंधुओं झूठी कुआं की पूजा होने लगी, झूठी माँ कुआं में गिरने की धमकी देने लगी, झूठे लड़का कसम खाने लगा और झूठरे बुढ़ापे में सेवा करने लगा। यहाँ तो हमारे भैया अमरनाथ मौर्य जी बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था में हम लोगों को ठहराया। कहीं कहीं आने जाने वाले लोग भी मिला करते, बूढ़ी मैया लोग लाठी टिकाओ, गुरु महाराज जब ते सुना हमारे घर में आवे वाले हो तब से बड़ी आशा उम्मीद लगाए हैं, गुरु जी कुछ करत धरत नो कर जाए बना चुना का हुआ महतारी बताओ तो का बात होती का है। रोहित का जब ते बहुरिया करते गिलास में पानी, अरे बहुरिया एक पानी टैंकर करवाई, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोथा खाए, कबो कबो ज्यादा होशियारी बात बिगाड़ दे। आप सुना होगा, पढ़ा होगा, याद दिला। एक गांव से 11 आदमी, जैसे भैया जी हमारे जगन्नाथपुरी गए रहे शायद कि अमरनाथ गए, पता नहीं कहाँ के आए, आज ही आए अमरनाथ भैया। तीर्थ यात्रा के लिए चले, कहा मुझ व्यक्ति को ले लो, बहुत होशियार बुद्धिमान आदमी है, कई दिन की रास्ता है, प्रदेश में दिक्कत नहीं हुई, तो उनको भी ले लिया। बढ़िया गए स्टेशन पर, अपना सब झोला सामान लेकर के टिकट लिया, गाड़ी का इंतजार किया, गाड़ी आई, इतनी भीड़ कहीं बैठे की जगह नहीं, जैसे तैसे एक बोगी में घुस गए। बहन ध्यान देना, बड़ी मतलब की बात, घुसे खड़े सब, कहा दत्तू तुम जहां दिमाग लगा दे बिगड़ी बात बन जाती, तो ऐसा करो न बैठे जगह मिले, कम से कम सामान रखने की जगह तो मिल ही जाए। कहा जगह जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, सब जगह लो, बस जितना हम कहां जितना करें उतने कहो करो। वो बाबू जी अपना बुद्धि लगाए, खड़े खड़े झोला छोड़ दिया, झोला पैर पर पजा गया। अब वो झोला हिला, भागो भागो सांप सांप सांप, 11 आदमी भागो सांप सांप करे, अपन झोला जा रहा। अन्य यात्री का मालूम की सभी बदी है भैया, सब कहा भैया वही गाड़ी खड़ी, उतर लो ने पता नहीं कैसे फाड़ खा घरिया रहा, देखा साफ भर्रा हमारे उतर गए, दूसरे बोगी में डब्बा में सिट भे जाए। अभी 11 एक जगह के बच्चे अंदर से कुंडी लगाए लो ने फिर घुसने हैं, बैठा मुश्किल कर गए, सब लगाए कुंडी और बिछाए सीटन पर, एक सीट पर झोला धरा और एक पर गौछा धरा और एक पर बिछौना, एक पर झोला, चमड़े से लेटे आराम से, और पूरे क्षेत्र में हंगामा हो गया। स्टेशन मास्टर को मालूम हुआ अमुक नंबर की बोगी में सांप निकला, सांप घुस गया। ये सब सो गए। इधर सवेरा जब हुआ तो चाय समोसा बेचने वाला आया, तो ये पूछे बंदरवा तना झांकई कहाँ हन भैया, कौन जगह आए गए? कहा बाबूजी अब तो रुदौली स्टेशन पर खड़े हो। कहा तुम शाम को तो गाड़ी टाइम से आ गई थी,
सवेरा हो गया, कहा इतना लेट अभी हो नहीं गए। कहा बाबूजी आप नहीं जानते, शाम को जब गाड़ी आई थी तो इस बोगी में सांप निकल आया था, इसलिए बोगी काट दिन गए रहा और गाड़ी तो तुरंत ही चली गई रहा। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता, तो ज्यादा होशियार बात। आज झूठी माँ की पूजा होती है और झूठी कसम खाई जाती, झूठी माँ धमकी देती और झूठरे सारी व्यवस्था होती है। ये कार्यक्रम हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी अयोध्या से दूल्हा बन के चलते तो अयोध्या में किया जाता, ये नहीं हो पाया था, इसलिए कहना पड़ा बने न बरन तबने बराता, बने न बरन तबने बराता, होए सगुन सुंदर सुख आता। हमारे राम जी अयोध्या से दूल्हा बन के चलते तो माई बहन बेटियां उपदेश लेती, सिखाती। आप देखा होगा गरीब से गरीब परिवार से जब लड़का दूल्हा बन के पहली बार ससुराल के लिए चलता है तो माताएं सजाती हैं लड़का, और जब पूर्णतः सज जाता है तो उपदेश देती हैं, बेटा ससुराल जा रहे हो, वहां कैसे रहना है, किससे बात करना है, किसके सामने मम्मी बाबा बनना है, किससे हंसना है। ससुररिया को जियो मेरे लालो बना, ससुररिया को ससुररिया को जायो ससुररिया को जियो मेरे लाल बना, ससुरा जो पूछे बातियां करना, ससुरा जो पूछे तुम कछु न बताओ मेरे, तुम कछु न बताओ मेरे लालो बना, ससुररिया बना, सासु जो पूछे बातियां बना, सासु जो पूछे बातियां बने जायो, तुम गंगे बने जियो मेरे लाल बना, तुम गंगे बने बना, सराज जो पूछे बातियां बना, सराज जो पूछे तुम हंसी मुँह कहियो मेरे लालो बना, तुम हंसी
करने से मना किया जाता है। क्यों? मंडप के नीचे दूल्हा जब बुलाया जाता है, ज्यादा 2-4 नेगी साथ में रहा और लड़की पक्ष से पूरा घर, पूरा आंगन, पूरा मंडप खचाखच भरा नजर आता है, खचाखच भरा नजर आता है। मंडप के नीचे लड़का कितनों वेद वेदांत सिद्धांत की बात करे और 4 सारी सराजे ताली बजा कहां से दे? मनो इज्जत माटी खट। इले जा तो रहे हो, ज्यादा वहां चक्कर चक्कर न कहो, चुप ही रहो, चुप ही रहो। राम जी अयोध्या से दूल्हा बन के चलते तो ये उपदेश दिया जाता, ये नहीं कार्यक्रम हुआ। इले स्वामी जी को कहना पड़ा, बने न वर्णत बनी बराता, हो सगुन सुंदर शुभ। मैं तुमसे पूछूं लाडले मोरा कहाँ पायो? मैं तुमसे पूछूं बाहरे मोरा कहाँ पायो? मैं तुमसे पूछूं बाहरे मोरा कहाँ पायो? तुम्हारी अम्मा के रो यारो रे मलिया ले आयो। मैं तुमसे पूछूं लाडले मोरा कहाँ पायो? प्रश्न करने वाले हैं और आप ही उत्तर देने वाले हैं। चलिए, सब कार्यक्रम अयोध्या में नहीं हुआ। आज राजा दशरथ जी महाराज लगन से 42 दिन पहले बारात लेकर के जनकपुर को पहुंच जाते हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद यदि काई। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ कितना जल्दी किया जाए। 8 बजे से पहले घर से निकासी नहीं हुई पाओ। क्यों भैया? 8 बजे पहले निकल पाओ, इकट्ठा नहीं हो पाओ उतना रिश्तेदार। और 100-150 आदमी लेकर के चलोगे, किसी चौराहे पर रुकोगे तनको ठिठुक गए, समझ लो आधा 1 घंटा गया। विवाह बना है रात्र के 11 बजे, बारात पहुंच रही 11:30 बजे, नाश्ता पानी बज गया 1-1:30, फेरे पड़ने थे आज की डेट में, पड़ रहे कल की डेट में। मानसिकता लोगों की नहीं बिगड़ेगी, जैसे कोई नहीं, मतलब वो झुंझुनानो घूमत। जैसे मंडप के नीचे दाल खुली, बहु बिटिया लोगों ने शुरू हाय कपड़ा या सामा, ये कपड़ा या धोती है? धोती ना तो तुमका हाथी घोड़ा दिखा, धोती ना तो भिका है, बंगजारा है, चमक दमक नाव चाह कह दे, यहाँ न लौती तो नहीं करा। खैर, जैसे तैसे नाम रिश्तेदारों ने
समझा बुझा करके बात शांत करा दिया। अब भैया मोबाइल का फोन का युग है। दूल्हा की अम्मा लगाई बारात में, समाचार लिया, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट हम लोग आए, यहाँ का इंतजाम बड़ा सराहनीय है और हम लोग थोड़ा लेट हुई है, कोई दिक्कत नहीं, शिकायत वाली बात नहीं, बस कपड़ा नहीं के कपड़ा पर थोड़ी शिकायत है, बस दूल्हा की अम्मा खारा चढ़ेगा, गुस्सा हो गए, आवे दो आवे आवे दो, काम की चीज में कोई कमी नहीं है, आवे दो। हाय दादा, वही कमी निकाले खातिर रातें तैयारी कर रही, रातें तैयार हुई थी। वो माई बहन बेटियां धन्य हैं जिनको कहार डोले में बैठा के अपने कांधे पर लेकर के विदा कराए के आए। जेठ का महीना, दोपहर का घाम कहते हैं, मैं हुई और वही दुनिया लगाए, लाठी लगाए कि बहू को बिना नींद लिए उतरने नहीं दूंगा। बहू के दादा उतारे घर की परी, यहाँ तो बदला उतारे की परी है। डोली पर बाहर पड़ा, बहू मार पसीना पसीना हुई जा, पसीना पसीना हुई जा। जैसे लाड़ू बैलगाड़ी सामान ट्राली से उतरा, बस से उतरा, दूल्हा के मारी बटुआ लाद, पूरे आनंद में नाचा नाचा घूमा। हाय बटुआ वजन तन कौना झंझर है, नाचा कह दे यू बटुआ है, तुम्हारी अंगनाई में बाघ कूद रहा, शेर पर गिरा। बहुरिया डोली में बैठी सोच रही, अम्मा अब तुम्हारी सरकार है, 5 साल बाद पता चले कि भुरका भान बिका। डोली में बैठी बहू मालूम का सोचे बुझिया लो, चाहे सासु जी नाचो कूदो, चाहे मटका वो फूला, चाहे सासु जी नाचो कूदो, चाहे मटका वो फूला, डोली पर से उतर लेने दो, हमरो अलग है चूल्हा। गई गई रे सास तोरे राजे जमाना, आयो हरता, गई गई सास बेचारी रोटी बनावे, पोहर बैठे कच्ची कच्ची रे, कच्ची कच्ची रे सास थोड़ी ताले आयो गई गई रे सास, समय पर बारात नहीं आ रही है, समय पर कार्यक्रम नहीं संपन्न कराया जा रहा है, खान पान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले ब्याह भात खिला करके तब बारातियों को विदा किया जाता था, और ब्याह भात खाने वालों की आज कमी नहीं, वो खिलाने वालों की कमी नहीं है, खाने वाले नहीं रह गए, खाने वाले मिट गए, खिलाने वालों की कमी नहीं, खाने वाले के पास समय नहीं। ब्याह भात खा के जब बारात विदा होती थी तो लड़की पक्ष के रिश्तेदारों में और लड़का पक्ष के रिश्तेदारों में आकर्षण बढ़ता था, प्रेम बढ़ता था, लगाव बढ़ता था। दाल भात से मिलता है नाम और कुल गोत्र, लड़का पक्ष लड़की पक्ष का
पूड़ी ते तो प्रथम हे तो रही पारी हो। दाल भात मिला खाया जाता, सान खाओ जाता। और पूरी भैया पहले तो हो कि पहले से नहीं हो। दाल भात से मिलत है नाम और कुल गोत्र, पूड़ी ते तो प्रथम ही तोड़ा फारी हो। तोड़ा फारी हाँ सुनाएंगे। समय का ध्यान नहीं दिया जा रहा, खान पान पर विचार नहीं किया जा रहा है। आज राजा जनक जी हर मीटिंग में बदल बदल करके भोजन करा रहे हैं, दूसरे दूसरे ढंग से बारातियों का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। समय बीतता गया, अगहन का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, बृहस्पतिवार दिन जब मिला, श्री राम विधि भय विवाह, वन चतुर दस भरा नक भवन की शोभा गृह गृह पुर प्रति देखी एक राजा का घर, बहन बिटिया लोगों, भाई लोगों, और प्रजा का घर क्या एक जैसा हो सकता है? यहाँ 5 साल के लिए बिला की प्रमुखी मिल जाती, तो घर की डिजाइन नक्शा सब बदल जाती। और एक राजा का घर, प्रजा का घर एक जैसे कैसे? मैं मान रहा हूं लोग अपने दरवाजे पर लाइट टेंट लगवा दिया होगा, चौके पुरवा दिया होगा, बंधन बार लगवा दिया होगा, कलश सजवा के रखवा दिया होगा, लेकिन एक राजा का घर और प्रजा के घर एक जैसे कैसे? जनक भवन की शोभा जैसी गृह गृह पुर प्रति देखी तैसी, ऐसा कैसे? आइए बिल्कुल थोड़े शब्दों को लेकर इसको मैं समझाना चाहूंगा। वैसे बहुत आप लोगों ने सुना होगा, विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा सुना होगा, पता भी होगा, लेकिन इस धर्म मंच के माध्यम से जो बात आप तक पहुंचाने का प्रयास में कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि तो नवीन भाव सुनने को समझने को मिलेगा पक्का। जिस समय ठाकुर जी का कुमार कलेवा हो रहा था, राम जी से जनक जी ने कहा, दूल्हा सरकार जो चाहो सो मांगो। राम जी कहा, हम क्या मांगे, हमारे अयोध्या में किसी सुख सुविधा की तो कमी है नहीं, सब लोग तो हमसे मांगते। बार बार बर मांगो हर्ष लियो श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग, यह बर मांगो कृपा निकेता, सब हमसे मांगते। मैं जनक जी से क्या मांगू? नहीं मांगना पड़ेगा, रीति रिवाज तो निभाने पड़ेगा। राम जी मांगना नहीं चाहते। आजकल के दूल्हा लोग होते तो मांगते नहीं भैया, डायरेक्ट आदेश फरमाते। सास ससुर सारे सरहद सब लंगोटी लगा के सन्यासी बन के जंगल चले जाए और जर जमीन सब हमारे नाम रजिस्ट्री करा दे। मांगे वाला झामे खत्म। पहले आखिरी लेन देन कलेवा पर बहन बिटिया लोगों होता, अब ये उधारी वाला काम खत्म हो गया। ज्यादा ज्यादा द्वार चार तक रियायत करेंगे, अच्छे लोग होंगे तब, नहीं तो छदना फदन है तो चाबी वाबी सब आ जाए। क्यों? फेरे पड़ते आज की डेट में और कलेवा होता है कल की डेट में। फेरे पड़ जाए और लेन देन चक्कर में कलेवा न खाओ तो जेल की हवा खाओ, दहेज प्रथा। हाँ जेल की हवा खाओ। पड़े हुए हैं जेल खाने मामल पड़े हुए हैं हाथ में रोटी कटरवा मछलरा
हुई है जे काने परे हुई है जे काने तो उधारी वाला काम खत्म। राम जी से कहा मांगना पड़ेगा। राम जी कहा जो हम मांगेंगे सो मिलेगा। कहा तो राम जी घड़ी नहीं मांगा, अंगूठी चैन नहीं मांगा, गाड़ी मोटर बग्घी कार नहीं मांगा। राम जी मांगा क्या? राम जी मांगा हमारे बारात में जितने अविवाहित यानी कुंवारे बरतिया आए हैं सबके विवाह अब है जनकपुर में होना चाहिए। आप तो जनक जी कोई साधारण राजा कहे का ठीक है बेटे होंगे, गिनती कराए बताओ, गिनती कराए बताओ। तो जनक जी गए, अपने लोगों को बुलाया, आपातकालीन मीटिंग रखा। कहा भैया हम वचन हार गए, जिनके घरों में बच्चियां शादी के योग्य हैं वो अपने अपने लड़कियों के योग्य अपने अपने जात कुल के लड़का देखो भालो और मेरा वचन पूरा किया जाए, शादी करो। कई गरीब लोग रोने लगे। कहा राजा साहब नातिन हमारी शादी हो और इतने जल्दी हम कौन इंतजाम करवाए कोई वो बिटिया के हाथ कैसे पीले किए जाए। कई लोगों ने कहा राजन हमारी पोती शादी हो और लॉकडाउन में सारा धंधा कारोबार चौपट हो गया, 4 रिश्तेदारों के हाथों न धोआ पाए और रुपया 20 आना कन्यादानों न खर्च कर पाए तो सब बेकार। राजन कैसे काम चलेगा? जनक जी का हमारे खजाने का ताला खुलवा दो, हमारे कोटे से खर्चा होगा करो। आप तो भैया जैसे साल 2 साल में कम हो रहा है बच्चियों की, मम्मी पापा कहा चलो जय भगवान है लगे निपट गए। हर घर में विवाह हो रहा है, हर घर में मंडप बना है, हर घर में बाजा बज रहा है। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा जनक भवन की शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी पुर प्रति देखी अपना समझ लेना भैया, बिना प्रमाण कोई बात नहीं। मानस उठा के देखिए, गोस्वामी जी बड़े शब्दों में लिखा है जितने कुमार अवध से आए, जितने कुमार अवध से आए जनक ब्याह सब करवाए। हर घर में विवाह हो रहा, हर घर में बाजा बज रहा, ऊंची सड़क नीचे बगिया हो। इससे अध्यात्म में बड़ा गहरा है। ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए, ऊंची सड़क नीचे बगिया हो बनरा भागो जाए। बनरा भाग जाए, ऊंची सड़क नीचे बटिया
जितने कुंवर अवध से आए जनक ब्याह सबके करवाए। तो राम जी के 3 भैया है ना, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, इनके विवाह जनकपुर में होते। जनकपुर में नहीं बल्कि राजा जनक जी के घर ही से होते। जनक जी के पिता हर्षरोमा नाम से जाने जाते हैं। राजा हर्षरोमा जी ने 3 विवाह किया है बहनों भैया लोग। सदा नाम की एक देवी है, सर्वदा नाम की, सुभाज्या नाम की, 3 रानियां हैं। तो 2 रानी से 4 लड़का हुए हैं राजा हर्षरोमा से, और 1 रानी से 2 लड़का हुए, 4 8 और 2 10 भाई थे जनक जी, 3 मात विख्यात, प्रजा पालयति प्रेम सो, राहत जनकपुर तार। उन भैया लोगों की बच्चियां सयानी हो गई, शादी हो गई, उनको बुलाया जाता है। राम सीता का विवाह तो है, इनके नाते से भरत और मांडव